तो अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का है। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर है। ये 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और क्या है, एक वृत्त के चाप के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। इस पे क्या है 60 अंश का ये कोण बनाता है। ये क्या है 60, ये 21 है तो ये भी क्या होगा 21 होगा आपका, ठीक है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये जो जीवा बना है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दो चीज करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे हल। आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर लिख देना है आपको। फिर क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान आप रख देंगे 22/7, आर का मान कितना है 21 गुणे 21 रख देंगे, थीटा का मान 60 हो जाएगा। ये 360 छछंगा 36 हुआ, कट गया 7 त्रिका 21 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 2 गिरहिया में इतना हो गया तुम्हारा। अब बचा तुम्हारा 11 और 21, तो 11 गुणे 21 बचा 11 1 11 11 दूना 22 1 23, इतना आ गया तुम्हारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तुम्हारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आया। अब हमको निकालना है क्या, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। इस वृत्त खंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, मतलब इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को क्या, इस को मतलब ये जो कोण है इसको हम घटा देंगे इसके क्षेत्रफल से जो निकाला है हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस का क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ये होता है। तो 231 माइनस 1/2, आर का मान है 21 गुणे 21 रख दो, और थीटा का मान कितना है 60 है। तो यहाँ पे रख देंगे साइन 60 हो जाएगा। तो 231 माइनस 1/2 गुणे 21 21 हम 441, इसको लिख देंगे 441, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। तो 231 माइनस 441 वर्गमूल 3/2 दूना 4। यही क्या है तुम्हारा इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल आया। आप अगर इतना निकाल लेते हैं तो आपके इसमें भी 6 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने 6 नंबर आपके हो गए। आपको इतना ही करना था, बस आपको फार्मूला आना चाहिए था, बस 6 नंबर आपके हो गए हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर से है, ये है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, या फिर हम ये पहला करा रहे हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। क्या है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक क्षैतिज में एक स्तंभ खड़ा है, ये क्या है समझ लिया, स्तंभ खड़ा है। हमने माना इसकी ऊंचाई क्या है h है, h है। जब यहाँ पे सूर्य था, यहाँ पे क्या था सूर्य था, तो ये क्या है कौन सा कोण बना रहा था, ये बना रहा था फाई कोण। क्या बना रहा था, फाई कोण। जब ये जो छाया पड़ रही है, इसकी क्या है छाया पड़ रही है, तो ये फाई कोण बना रहा था। जब ये सूर्य इधर और बढ़ा, ये a मीटर छाया बढ़ गई, a मीटर क्या है इसकी छाया बढ़ गई, तो ये बनाने लगा कितना थीटा कोण। कितना बनाने लगा, थीटा कोण बनाने लगा। तो हमको इस भवन की ऊंचाई पता करना है। क्या है, इस भवन की ऊंचाई पता करना है। तो ये क्या है छाया इतनी है, जब इसका थीटा कोण बना तो a मीटर छाया बढ़ गई, तो